सर्वे वगैरह जो है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा से 100-125 साल से ये मदरसे चल रहे हैं। पहले खोलें हम उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वहाँ पर, और रजिस्ट्रेशन न कराएं हम तो फिर जांच करें कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। 16,500 मदरसों के 24,000 अध्यापक पिछले 55 महीने से अपनी सैलरी से वंचित हैं। आपने उनको 12,000 रुपये की मामूली सी सैलरी पर रखा है, वो भी आज 55 महीने से नहीं दे पाए हैं, वो भुखमरी की कगार पर हैं। तो इस सर्वे से हमको फ़ायदा क्या होगा? आप फ़ायदा बताइए। जिनको आपने अच्छा बना के मॉडल मदरसे, आपने उत्तर प्रदेश में 150 मॉडल मदरसे बनाए हों, ये मैसेज है कि जो मदरसा बोर्ड से मदरसे जुड़ जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मुसलमानों का वोट चाहिए है, इसलिए वो मौलाना मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी का राग लापते हैं। किसी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए है, इसलिए वो मदरसों के सर्वे की बात करते हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इस समय सियासत चल रही है मदरसों को लेकर के। जिस प्रकार से सरकार ने सर्वे की बात कही है, तो हमारे साथ मदरसा संचालक हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझना चाहेंगे क्या है इसका विरोध, किस तरह से लोग समर्थन में हैं, क्या विरोध है, क्या समझ रहे हैं कि सरकार क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? नहीं, आप बताइए। आप शुरू आपसे ही करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद अहमद चिश्ती। ये बताएं साहब कि सरकार ने कहा है कि मदरसा सर्वे होना चाहिए, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्या वजह है, विरोध क्यों है, और सर्वे आपकी क्या समझ में आता है? हम तो ये समझते हैं कि ये सर्वे वगैरह जो है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा से 100-125 साल से ये मदरसे चल रहे हैं और चलते हैं, और इन मदारिस से तो हमारी हुकूमत को बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि इस मदारिस में वो तालीम दी जाती है कि जो हमारे यहाँ दीनी तालीम यानी धार्मिक तालीम भी होती है, और वतन से मोहब्बत की भी तालीम दी जाती है कि आप वतन से मोहब्बत करें, वतन के वफादार रहें, वतन के साथ रहें। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी बात तो है नहीं जो इस तरीके का वो लगा के इसका सर्वे किया जाए, इसकी जांच की जाए, इसका वो किया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बात जांच की नहीं है। सरकार चाहती है कि सर्वे करने के बाद ये सरकार की नज़र में आए, क्योंकि आपके दानिश अंसारी जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो भी चाहते हैं कि मदरसों की संख्या अगर उनके सामने आ जाती है तो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं भी उनको मिल सकती है, मान्यता भी। निजी मदरसों के सर्वे की बात आ रही है। अब हमारे जो मदारिस हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके लिए एक उन्होंने ऐलान जारी कर दिया है। तो हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है रजिस्ट्रेशन किया जाए, रजिस्टर्ड करा दिए जाएं। उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जब चला रहे हैं, मकतब चला रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी तो हमारी है। आप हमसे कह दो न करें उस काम को हम, तो फिर आप उसका सर्वे करें। इससे पहले सर्वे करने की ज़रूरत क्या है? आप हमें एक ऐलानिया जारी कर दिया, उस पर हम अमल करेंगे। आप खोल दें उसकी, उन्होंने जो मान्यता वगैरह बंद कर रखी है वो पहले खोलें, और हम उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वहाँ पर, और रजिस्ट्रेशन न कराएं हम तो फिर जांच करें कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। सरकार अगर उसमें से सुविधा देने की कोशिश कर रही है कि अगर आपके मदरसों में जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से वो जो प्लान कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ ऐसा लगता है कि वो भाई सुविधा कोई नहीं मिल रही है। ये मदारिस ज़्यादातर अपना हम लोग खुद ही चलाते हैं, इसकी लोग खुद ही मदद करते हैं, समझे आपके नहीं। और कोई सरकार की क्या मदद है आप बताइए? हमारे जो आम जो मदरसे हैं उनमें कोई मदद तो है नहीं, न कोई इमदाद है। मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मुझे तारिक शमसी कहते हैं, मैं अध्यक्ष हूँ मदारिस काउंसिल ऑफ इंडिया का। और जो मदरसे चल रहे हैं, आपको तो बेहतर पता है कि मदरसों की सर्वे की बात आई, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, राजनीतिकरण भी हो रहा है। क्या समझ रहे हैं आप, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा सवाल ये है पहले कि सर्वे बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, डाटा कलेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, जिनका डाटा आपने पहले से कलेक्ट कर रखा है उनके लिए आपने क्या किया? आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम चलाई कि हम मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे, वहाँ गणित, विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, उसके लिए आपने शिक्षकों की नियुक्ति करी। लेकिन उत्तर प्रदेश के 16,500 मदरसों के 24,000 अध्यापक पिछले 55 महीने से अपनी सैलरी से वंचित हैं। आपने उनको 12,000 रुपये की मामूली सी सैलरी पर रखा है, वो भी आज 55 महीने से नहीं दे पाए हैं, वो भुखमरी की कगार पर हैं। कोरोना में कितने टीचर जो हैं वो इलाज के अभाव में दम तोड़ गए, पैसे के अभाव में दम तोड़ गए, वो रिक्शा चलाने को मजबूर हो गए, काम धंधा उनके बंद हो गए। आप तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। आप नए मदरसों का सर्वे करके क्या करेंगे जब पुराने मदरसों को आप किताब नहीं दे सके? पिछले 4 साल से 560 अनुदानित मदरसे जो उत्तर प्रदेश के हैं उसको आपने यूनिफॉर्म नहीं दी,
आपने उनको एनसीईआरटी की किताबें देने का वादा किया था, किताबें नहीं दी, आपने उनको बस्ते नहीं दिए, आप क्या दे रहे हैं? तो इस सर्वे से हमको फ़ायदा क्या होगा? आप फ़ायदा बताइए। जिनको आपने अच्छा बना के मॉडल मदरसे, आपने उत्तर प्रदेश में 150 मॉडल मदरसे बनाए हों। 2017 में आपने मदरसों का पोर्टल बनाया था, आपने कहा था पारदर्शिता आएगी, गुणवत्ता आएगी, क्या क्या आपने वादे बताए थे, लेकिन आज तक कुछ आपने किया। 10 मदरसों के नाम बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर हमें कि हमने ये मॉडल मदरसे बनाए हैं, यहाँ हमने पूरा जो है सबको जो है स्मार्ट क्लास दे दिए हैं इन मदरसों को। तो दूसरे मदरसे प्रेरित होंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपके सर्वे में सहयोग करेंगे। वो जब देख रहे हैं जिनको आप पहले से साथ में लेकर आए, जो आपके लॉलीपॉप से आपसे प्रभावित हो गए, वो आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है आपकी नीयत पर लोगों को शक होना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे आप मदरसा संचालक हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट अगर सर्वे की बात कर रही है तो चीज़ें हैं कि वो उनकी मंशा क्या है, और वो चाहते हैं, दानिश अंसारी साहब जो मंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार के नज़र में आएगा तो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं भी आगे संभावित रहेंगी, चीज़ें भी बढ़ेंगी। भाई मेरे, संभावित तो हम जब देखें आपने क्या किया किनके साथ। भाई हम अपने किसी पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तभी तो सामने वाला देखेगा कि ये इनका बर्ताव सबके साथ अच्छा है, तो हम भी इनके पड़ोस में अपना मकान बनाएं। जब हम ये देख रहे हैं कि आपका व्यवहार अपने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं है, आप उससे कहते हो तुमको आओ खाना खिलाएंगे, और घर पे बुला के भगा देते हो, दुत्कार देते हो। आपने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 2 महीने पहले डिक्लेयर किया, आप कह रहे हैं मदरसों को हाईटेक कर रहे हैं मदरसों। आपके बोर्ड का क्या हाल है? 2 महीने पहले जुलाई में हमारे माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मदरसा बोर्ड के माननीय चेयरमैन, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर सब ने बैठ करके मदरसा बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर किया और कहा हमने रिकॉर्ड टाइम में इम्तहान करा के रिजल्ट दे दिया। आज तक मार्कशीट से वंचित है बच्चे, दूसरे स्कूलों में प्रवेश नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं मदरसे के बच्चों को मुख्यधारा में लाएंगे, सितंबर चल रहा है, अभी तक पाठ्यपुस्तक नहीं मिली है, क्या मुख्यधारा में आएंगे बच्चे? नहीं, अगर सरकार की नज़र में आती है कि जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं वो अगर सरकार की तरफ से उनको आज लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर भविष्य में भी मिले तो ये शुरुआत तो होनी चाहिए। नहीं तो जिनको आप कर चुके हैं, मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि जिनको हम देख रहे हैं सामने वाले को रोटी नहीं मिल रही है आपसे जुड़ने के बावजूद, तो आपको क्यों जुड़ेगा? वो क्यों अपने आपको अपने साथ खड़ा करेगा? वो भी अपने को अच्छा। समाज के अंदर एक ये मैसेज है कि जो मदरसा बोर्ड से मदरसे जुड़ जाते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्यों? बेसिक शिक्षा का हाल आपके सामने है, एडेड माध्यमिक स्कूलों का हाल आपके सामने है। क्यों कोई आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहता है बच्चा? माध्यमिक शिक्षा परिषद के एडेड कॉलेजों में छात्र संख्या निरंतर घट रही है, क्यों जाना चाहता है? इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए आज़ाद मदरसों में लोग जाना चाहते हैं। क्यों आपके साथ टैग लगाएं, ठप्पा लगाएं और उनका मेयार डाउन हो? तो क्या जैसे मदरसों में आज जो पुरानी शिक्षा पद्धति चल रही, साथ में अगर आधुनिक शिक्षा है, कंप्यूटर है, साइंस है, इसको भी पढ़ाया जाए तो क्या दिक्कत? बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। ये आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मदरसों के बारे में खराब। कौन सा मदरसा ऐसा है हिंदुस्तान का या उत्तर प्रदेश का जिसमें कंप्यूटर लैब ना हो, जिसमें साइंस लैब ना हो, जिसमें मैथमेटिक्स ना पढ़ाई जाती हो? मदरसों ने तो ये 1920 में नदवतुल उलमा के तहत आंदोलन चलाया था कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, और नदवतुल उलमा और उससे जुड़े हुए सैकड़ों मदरसे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आधुनिक शिक्षा उनके सिलेबस का पार्ट है। मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तिब, ये सब पढ़ाया जा रहा है। अलजेब्रा, ये सब पढ़ाया जा रहा है मदरसों के अंदर, और हमेशा से पढ़ाया जा रहा है। 1920 से नदवा तहरीक है, उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो अब अगर संख्या गिनती हो जाती है तो क्या दिक्कत है उसमें? सरकार के पास पहले से डाटा है। देखिए, अगर आज भी आपके पास मदरसों का डाटा नहीं है तो ये आपका फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। आपकी इंटेलिजेंसिया क्या कर रही है? हर जिले के अंदर आपकी पूरी इंटेलिजेंसिया होती है, आपके तमाम विभाग होते हैं जो हर तरह तरह के सर्वे करते रहते हैं वक्त। ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है। आप इसके जरिए से वोट बैंक अपना बनाना चाहते हैं, जैसे आप मियाँ की चूड़ी टाइट करके ये दिखाना चाहते हैं अपने वोट। 2024 का चुनाव आपके सामने, आप उसके लिए ये सारा तमाशा कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन जैसे अभी ओबीसी साहब ने भी विरोध किया, जैसे ही आया कोई किसी चीज का, तो मुझे लगता है कि जो और लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो लोग तुरंत विरोध करते हैं, तो कभी चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हम किसी चीज, देखिए, हम विरोध और समर्थन तर्कों के आधार पर कर रहे हैं। हमारे तर्क हैं, उसका जवाब हमारे दानिश अंसारी साहब कल नहीं दे सके, सुब्रत पाठक साहब कल नहीं दे सके, और एक बार नहीं 20 धरने, 20 मुलाकातें, 20 बार रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम मांग कर चुके हैं कि हमारी ये जायज़ समस्याएं हैं, इनको कीजिए। एक बहुत हमारी समस्या चली आ रही, मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश के अंदर 1920 से स्थापित है।
इसके अंदर कामिल और फाजिल की एक परीक्षा कराई जाती है, आज भी मदरसा बोर्ड करा रहा है। हम 1996 से लगातार मैं स्वयं मांग कर रहा हूं, हमारा संगठन मांग कर रहा है कि मदरसों की कामिल और फाजिल की डिग्री को स्नातक और परास्नातक का दर्जा देते हुए अरबी फारसी विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आ जाएं, हमारे बच्चों के लिए रिसर्च के दरवाजे खुलें। आप नहीं कर रहे हैं, क्यों? उससे आपको मालूम है कि फौरन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो कामिल है ग्रेजुएट हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदरसे का बच्चा बैठेगा, IAS PCS बनेगा। आप नहीं चाहते, आप वहीं दरवाजा बंद किए हुए हैं, कानूनी अड़चन लगाए हुए हैं। आपको काम करना नहीं है, आपको सिर्फ सियासत करनी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें तमाम सियासी पार्टियां एक हैं। मुसलमानों का हितैषी होने का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सब एक हैं, सब बेनकाब हो चुके हैं। इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल सबका अपना, किसी को मुसलमानों का वोट चाहिए है इसलिए वो मौलाना मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी का राग अलापते हैं, किसी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए इसलिए वो मदरसों के सर्वे की बात करते हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजहारुल हक। ये बताइए कि मदरसों की बात आ रही है तो जिस तरह से मदरसे सर्वे की चर्चा चल रही है, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या लगता है आपको कि सरकार की ये पॉलिसी कितना हितकर? देखिए, मैं तो टीचर हूँ और मेरा काम अपने सेक्शन को पढ़ाना है। मदरसे के सर्वे के सिलसिले में जैसा कि और साथियों ने बताया कि सर्वे की कोई ज़रूरत तो है नहीं, बल्कि इस सर्वे की ज़रूरत है कि मुस्लिम कम्युनिटी में कितने बच्चे, कितने % बच्चे एजुकेटेड हैं। हमारे मदारिस में भी तमाम तालीमें दी जाती हैं, जैसा कि बताया तारिक शमसी साहब ने कि इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नहीं, तो सर्वे अगर हो जाएगा कि पता भी है, उन्होंने बताया कि आपको पता भी है कि सब पढ़ाया जाता है, तो इसलिए सर्वे की बुनियादी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो करवाएं। अब इसमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, इसमें भी सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तमाम सियासी लोग भी। वो तो मतलब तर्क की बुनियाद पर कह रहे हैं कि 16,000 लोग आपसे जुड़ चुके हैं, मगर उनकी हालत देख लीजिए। जब उनकी सैलरीज आप इशू नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर नए मदारिस के बारे में आप जो सोच रहे हैं, पहले उनको साबित करिए। उनको साबित करेंगे, दूसरे लोग खुद जुड़ेंगे। आप ग्राउंड पर काम करके दिखाइए, लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ जाएंगे। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ मदरसा संचालक थे जिन्होंने अपने तर्कों पर यह बताया कि सरकार का फेलियर है, सर्वे कराना अच्छी बात है, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं और जो भी उनकी मंशा है वह भी स्पष्ट होनी चाहिए। इससे पहले भी जितने मदरसे चल रहे हैं उनकी उस शिक्षा के कई ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिन पर अभी तक सरकार ने बैन लगा रखा है, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि मदरसा सर्वे को लेकर के जिस तरह से सियासी हलचल तेज है, वहीं मदरसा संचालक भी इससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं अमित तिवारी, UP तक, इटावा।